हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय पीएम में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में स्कोरिंग रहता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लिमिटेड हैं। बस डायग्राम प्लस टेन थीटा सही लगाना आ गया तो क्वेश्चन इजी है। तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, रूल समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के एंड तक आप ये चार चीज़ें सीखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, टेन थीटा से हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को इस इमेज से समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन को उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण भी कहते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आँख के क्षैतिज मतलब कि हॉरिजेंटल और उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइन ऑफ साइट जो बनती है, इनके बीच ये जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सेम ऐसे ही जब ऊपर से नीचे की ओर कोई बंदा देखता है और उसके हॉरिजेंटल उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ समझो हमें डायग्राम कैसे बनाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी तो हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे और यहाँ से डायरेक्ट सामने, मान लीजिए ये सामने हमारे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये डिस्टेंस पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से उसके टॉप पे और यहाँ से उसके हॉरिजेंटल पे, इनके बीच जो ये एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, हिंदी में उन्नयन कोण बोलेंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो जो नीचे की ओर जब देख रहे होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन आंख से ड्रॉ करो तो उनके बीच जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, हिंदी में अवनमन कोण बोलेंगे। इम्पॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट, डिप्रेशन का एंगल जो होता है हमेशा टॉप से बनता है, लेकिन हम उसे हमेशा एलिवेशन मान के सॉल्व करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। हिंदी में उन्नयन कोण जो होता है वो अवनमन कोण के बराबर होता है। ये कैसे होता है हम अगली स्लाइड में समझते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेंगे। अब इसमें ये एंगल फिक्स है कि ये 90 डिग्री है और यहाँ पर देखो अगर मैं इस हॉरिजेंटल की साइड को ले लूँ और इस साइड को ले लूँ तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए कंप्लीट। अब हमने मान लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप खुद से सोचो ये एंगल कितना बचेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो ये बचेगा 60 डिग्री। ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 90 में से 60 घटा दोगे ये बचेगा 30 डिग्री। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ गोल्डन रूल याद रखो। ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हाइट परपेंडिकुलर होगी, डिस्टेंस ग्राउंड पर होंगी और मोस्टली टेन थीटा यूज करेंगे। मतलब ये जो हाइट है थीटा के सामने है ना, इसको हम हाइट मानेंगे और ये जो बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कहलाएगा और ये दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री होगा हमेशा। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। याद करो, आप पिछले छोटे क्लासों में पढ़ा होगा आपने
कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहलाते हैं, और अगर उनका सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण कहलाते हैं। और साथ में tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस, एक फॉर्मूला ये यूज होगा। tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, इसका भी यूज कहीं कहीं पे हो जाता है, या दूसरी भाषा में बोलें कि कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन हाइट। और साथ में पाइथागोरस की थ्योरम का भी यूज होगा, जो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही 3 फॉर्मूला पूरे चैप्टर के लिए सफिशिएंट हैं। क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में मोस्टली 3 कॉमन वैल्यूज पे क्वेश्चन बनते हैं, tan 30 पे, tan 45 पे, tan 60 डिग्री पे। ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इन तीनों वैल्यूज को आपको परफेक्टली याद रखना है। सभी क्वेश्चंस को हम लोग मोस्टली 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला होगा हम डायग्राम बनाएंगे, दूसरा होगा हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है हाइट अपॉन डिस्टेंस, और तीसरा होगा जब हम कैलकुलेशन कर देंगे। चलो कुछ क्वेश्चन से इस चीज़ को समझते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप सब कुछ सीख भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर एंड 20√3 मीटर is the length of its shadow on the ground. Find the angle of elevation of the sun. हिंदी में, एक टावर की ऊंचाई 20 मीटर है और भूमि पर उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब इसमें देखो बोला गया है कि हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर, मतलब ये जो हाइट है ये हमारा टावर है, हमने मान लिया इसकी हाइट 20 मीटर दी हुई है, और इसकी जो शैडो है वो 20√3 है। अब देखो शैडो कैसे बनती है बेटा, अगर जो टावर है, टावर के पीछे साइड सूरज बना हुआ है, तो इस सूरज की रोशनी की वजह से इसकी शैडो इस साइड बनेगी, और ये जो ग्राउंड पे शैडो है यहाँ से कुछ एंगल बना रहा होगा इसके एंड पॉइंट से, उसी एंड पॉइंट पे जो बने हुए एंगल है इसे पूछ रहा है वो कि कितना होगा। हाइट दिया हुआ है, अब जो चीज़ें गिवन है वो पहले नोट डाउन कर लो, और शैडो की लेंथ मतलब कि डिस्टेंस दी हुई है 20√3 मीटर। ये डिस्टेंस हमें दे दी गई है 20√3 और हाइट दे दी गई है 20 मीटर। हमें ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला लिख लो, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस, हाइट है 20 और डिस्टेंस है 20√3। 20 से 20 1 टाइम कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। अभी हम जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं tan थीटा में √3 वैल्यू होती है tan 30 की, तो इस तरीके से थीटा एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले इस वीडियो को यहीं रोको और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा। अब देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग एंड इट्स शैडो इज √3/1, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने मान लिया फिर से कि सन इस साइड बना हुआ है, तो सन की वजह से इसकी जो शैडो है बिल्डिंग की वो इसके अपोजिट साइड बनेगी। यहाँ पे हमें गिवन है लेंथ ऑफ बिल्डिंग एंड शैडो इज, मीन्स हाइट ऑफ बिल्डिंग
और शैडो मतलब कि डिस्टेंस, इसका रेशियो है √3/1। मतलब अगर हाइट √3 है तो शैडो की लेंथ 1 है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू होता है h/d, जो कि √3/1 दिया हुआ है। इस तरीके से हमें मिला कि tan थीटा √3 है। √3 tan थीटा में एंगल 60 डिग्री का मान है और इस तरीके से एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। आंसर नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो और वीडियो को यहीं रोक के खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हिंदी में 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। इन क्वेश्चंस में डायग्राम अगर सही बन गया तो समझो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपने डायग्राम बनाने में कोई भी मिस्टेक की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए डायग्राम बनाना प्रॉपर सीख लो। देखो कैसे बनाते हैं। इस लाइन को समझो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब एक 7 मीटर की बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमने मान लिया कि 7 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है हमारे पास, जिसकी हाइट 7 मीटर है। अब इसके सामने कोई टावर है। वो टावर जो है इस बिल्डिंग से ऊंची है या नीची, हमें कैसे पता? ये हमें क्वेश्चन खुद बताने वाला है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बनना है। मतलब यहां से हम ऊपर देखेंगे तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। चलो बना लो फिर कि हमारी जो बिल्डिंग है कुछ ऐसी हाइट है। अब जैसे ही दोनों बिल्डिंग की लाइनें हमने ड्रॉ कर ली, तुरंत इनको हॉरिजॉन्टली ऐड कर दो। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं तो इनके बीच जो एंगल बना हुआ है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि 60 डिग्री का है। तो हम लिख लेंगे 60 डिग्री एंगल यहाँ बना हुआ है। आगे पढ़ो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण क्या होता है? जब हम कहीं ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होते हैं और ये हॉरिजेंटल होता है, इनके बीच जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। अब इसको मतलब समझो। हिंदी में तो इजली समझ में आ रहा है कि 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। मतलब यहीं से हम जब ऊपर देख रहे हैं तो ये 60 डिग्री का है, बट इसी पॉइंट से जब हम इसके पाद को मतलब कि फुट को देख रहे हैं तो ये हो जाता है 45 डिग्री का एंगल। देखो कैसे, यहाँ से जब हम यहाँ देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। हमें टावर की हाइट निकालनी है। अब तो हम मान लेंगे कि टावर की हाइट h है। अब इस डायग्राम में एक चीज़ को देखो कि ये जो हाइट बिल्डिंग की है इसी के हॉरिजेंटल पैरेलल लाइनें दो गई हैं और यहाँ पे मिल गई हैं आके। तो इसका मतलब ये जो बची हुई ये इसकी इतनी हाइट, जितना मैं राउंड कर रहा हूँ, ये हाइट जो है इसकी हाइट के बराबर जाएगा। मीन्स ये हाइट जो है इतनी, ये हाइट हो जाएगी 7 मीटर। अब बची हुई हाइट हमें मालूम करनी है कि ये हाइट कितनी होगी।
ये इतनी हाइट हमें निकालनी है कि इतनी हाइट कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि ये x हाइट है। अगर हम x फाइंड आउट कर लें अब, तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसमें सभी पॉइंट्स के नाम हमें मान लेने हैं। जैसे यहाँ पे इसको ए मान लो, बी, सी, डी, ई। अब इसमें देखो, ये हाइट निकालने के लिए हमारे पास अगर इस ट्रायंगल में क्या क्या मौजूद है, हमारे पास केवल एक एंगल है। अगर हमें ये साइड या इसमें से ये साइड कोई एक मालूम हो तो हम इजीली ये वाली हाइट निकाल सकते थे, बट हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें देखना है कि हम क्या कहीं से ये या इस दोनों हाइटों में से किसी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो और हम नीचे के जो डायग्राम बने उस पे आएंगे, इस पे फोकस करेंगे। ये हाइट भी हमें नहीं मालूम है, केवल हमें ये मालूम है। इसकी हेल्प से हम ये वाली इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो जरा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और बचा ये दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये एंगल भी 90 है, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। या दूसरी लैंग्वेज में देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 45 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 हो जाता है। ये एंगल भी 45 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री का है तो उसका बचा हुआ एंगल दूसरा भी 45 डिग्री का हो जाएगा, और इस वजह से इसकी हाइट और डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगी। कहीं पे भी इसको अपने दिमाग में रट लो, समझ लो। थीटा इज इक्वल टू, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो हमेशा हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। ये कैसे होता है ये भी देख लो। मान लो कि अगर टेन थीटा इक्वल टू एच बाई डी है, थीटा हमारा 45 है, तो एच बाई डी हो जाएगा। और 45 की वैल्यू 1 होती है, और ये एच बाई डी, एच डी का मल्टीप्लाई उस साइड होगा तो डी इक्वल टू हो जाएगा एच। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस ट्रायंगल को या फिर इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करके इस साइड को ले आएंगे। देखो कैसे, ये साइड दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ट्रायंगल ए बी सी को हम सॉल्व करें और ए बी की लेंथ निकाल लें, तो ए बी की लेंथ जो है ई सी के बराबर हो जाएगी, और ई सी की लेंथ निकल आएगी तो हम ई डी की आसान से निकाल लेंगे। अब देखो लिखना कैसे है क्वेश्चंस में सॉल्व करते समय बोर्ड के एग्जाम में, वो मैं पहली बार बताऊंगा, उसके बाद आगे के क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझ लेना उस चीज़ को। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, जो कि हमने बी सी माना है, बी सी एंड हाइट ऑफ टावर इज, जो कि हमने एडी को माना है, एडी। अब आगे सॉल्यूशन शुरू कर देना। अब देखो, सबसे पहले हमें ए बी सी को सॉल्व करना है, तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू, हाइट है बी सी और डिस्टेंस है ए बी, तो लिखोगे बी सी अपॉन ए बी। थीटा यहाँ पे 45 है, तो वैल्यूज़ भर दो। tan 45 इज इक्वल टू, बी सी है 7 मीटर और ए बी हमें फाइंड आउट करना है। tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हो जाएगा 1 7 अपॉन ए बी, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी 7 मीटर।
अब हमें आगे ये पता है कि ए बी जो है ई सी के बराबर है, तो हम आगे लिख लेंगे ई सी इज इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगा 7 मीटर। अब नेक्स्ट हमें इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई सी डी या फिर सी डी ई, जो भी लिखना हो लिख लो। तो हो जाएगा इन ट्रायंगल सी डी ई, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब यहाँ होगा tan थीटा h बाई डी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू, हमेशा ना जहाँ पे एंगल होगा जस्ट एंगल के सामने वाली साइड ही उस समय हाइट होगी, और उस एंगल से लगी हुई साइड जो सबसे लंबी होगी वो हाइपोटेनियस हो जाएगी, और बची हुई लाइन जो है वो हो जाएगी आपका बेस, मतलब कि डिस्टेंस। यहाँ पे h है ई डी, या फिर चाहो तो x रख सकते हो, तो ये हो जाएगा ई डी अपॉन ई सी। ई सी tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ई डी की वैल्यू आई है 7 मीटर, और ई सी है ई सी। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करोगे तो ई सी की वैल्यू आ जाएगी 7√3। अब आगे थोड़ी जगह कम कर रही, अब आगे थोड़ी जगह कम पड़ी इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। हमें निकालनी थी टावर की हाइट, टावर की हाइट जो कि ए ई और ई डी के सम के बराबर है, तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई डी, ए डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई डी। हमारे पास ए ई की वैल्यू है 7 और ई डी की वैल्यू है 7√3, दोनों साइड में 7 कॉमन हो जाएगा, तो 1+√3 ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा जो कि ए डी की वैल्यू है। अभी देखो सारी वैल्यूज़ मीटर में थी, तो ई सी मीटर में आएगा और ये वैल्यू भी मीटर में आएगी। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। याद रखना बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक पैटर्न ये हो गया और इससे जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है और ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग खुद से इसे ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे। इसमें देखो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे √3 की वैल्यू दे दी गई है। इसका मतलब जैसे वहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास √3 की वैल्यू स्पेसिफिक करके नहीं दी गई थी, तो हम यहाँ पे रुक गए और हमारा आंसर सही है। उस वाले क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू भरनी है और उसे सॉल्व करके पॉइंट में आंसर लाना है। और अगर पॉइंट में नहीं भी लाते हो तो इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम आप लोग खुद से बनाना, और जिसका डायग्राम नहीं बनता है वो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा फिर से कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन बेटा सेम उसी पैटर्न पे है, बस यहाँ पे 7 की जगह 10 मीटर कर दिया गया है और टोटल सेम है। अब इस क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरी वीडियो आगे कंटिन्यू करो। The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 30 degree is found to be 50 meter longer than its height. Find the height of the tower. जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई से 50 मीटर अधिक पाई जाती है। टावर की हाइट ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास टावर की हाइट नहीं पता है, हम उसे h मान लेते हैं। डिस्टेंस जो है h + 50 दी हुई है,
क्वेश्चन के हिसाब से। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है शैडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर देन इट्स हाइट। अगर हाइट h है तो उससे 50 मीटर अधिक है। माना अगर ये 10 है तो ये 10 में 50 जोड़ दो 60 हो जाएगा। इस तरीके से h में भी हमें 50 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है, शैडो की लेंथ जो है, उसकी हाइट से 50 प्लस है, 50 मीटर ज़्यादा है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोला होता तो भी यहाँ पे 30 डिग्री ही लिखना है। कभी भी इससे कंफ्यूज ही मत हो। एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है, दोनों सेम ही है, चाहे वो नैन कोड बोले चाहे वो नमन कोड बोले। बट ये हमें ये बताता है कि सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे, मान लिया कि अगर यहाँ कोई सामने ऑब्जेक्ट होता तो उसकी हाइट इससे ज़्यादा है या कम। अगर यहाँ हम टॉप पे बैठे और यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं तो बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके हमें ये क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट की हाइट इससे ज़्यादा है। बट अगर बोल दिया कि भैया यहाँ से हम नीचे की ओर देख रहे हैं और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो मतलब कि हमारी हाइट ज़्यादा है, नीचे जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है वो छोटी है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट छोटा है, अब यहाँ से हम यहाँ इस साइड देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा कि भैया ये इसका इतना है। चलो इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करो। 10 30 दिया हुआ है, h अपॉन h प्लस 50। 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और h अपॉन 50। इसको सॉल्व कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो h प्लस 50 इज इक्वल टू h√3। h के टर्म एक साइड ले जाओ तो हो जाएगा 50 h√3। अब ये h प्लस का है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा और h कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1, ये हो गया 50। अभी यहाँ पे देखो इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये पूरा टर्म इसके इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा। तो h इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस 1। और जब भी बटे में कोई रूट का नंबर आता है तो हम उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं ताकि नीचे से रूट हट जाए। तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस 1। कैसे करते हैं, जो भी नीचे नंबर हो उनके बीच जो भी साइन हो, साइन को चेंज करके उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 और ऊपर भी हो जाएगा √3 प्लस 1। अभी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 अपॉन, अभी देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला लिख लो तुरंत। यहाँ पे ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा माइनस 1। 50 √3 प्लस 1 अपॉन, ये माइनस होने पर 2 से 50 काट दोगे 25 आ जाएगा और आपका आंसर आने वाला है h इज इक्वल टू 25 √3 प्लस 1। ध्यान देना, ये जो यूनिट दी हुई है मीटर में दी हुई है तो आंसर भी मीटर में आएगा। अब देखो 3 स्टेप में ही सवाल हो रहा है। पहले स्टेप में हमें डायग्राम बनाना होता है, दूसरे स्टेप में हमें tan थीटा में वैल्यूज रखना होता है और चौथा स्टेप होता है कैलकुलेशन का। दो स्टेप जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला डायग्राम बनाना और दूसरा कैलकुलेशन।
ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम 22 और 24 में पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो कमेंट में लिखो यस। तो स्टूडेंट्स, आज पार्ट 1 में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण, डायग्राम रूल, tan फार्मूला और इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। अब पार्ट 2 में हम करेंगे PYQ प्लस टफ क्वेश्चंस, बोर्ड में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।